पैसा पहले नहीं ना देना चाह रहा था। सर ये लिखना मैं दूसरे दोस्तों ने सुना ये है कोई CCII डिजिटल सर्वे ये रजिस्टर्ड हुई दी है CCI डिजिटल सर्वे देखो बेंगलोर की कंपनी है सर बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जिन्होंने सर्वे किया हाँ सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सर प्रॉब्लम है कि चलो लोग कम से कम 60% लोग किया है ये अपने दो साल टाइम होया नहीं दो साल टाइम होया शुरुआत की नहीं लाए ऑप्शन नंबर लेकिन बड़े सारे ऑप्शन नंबर इन्हें छुट्टी करके लाए नहीं है वो तो लाने चाहिए वो लोग सानू पूछा सर की करना मैं ऑलरेडी एक मेल भी दी थोनू भी जरा मैं करूँगा स्विच वहीं रैगुलर बोलिया लेकिन एटलीस्ट सर उन्हें पता तो होना चाहिए ना और दूसरा सर एक इशू हो रहा है मेरा सफाई कर्मचारी सर कम से कम एटलीस्ट 2 बंदे तो सफाई कर्मचारी दो सर 3500 1300 घर है सर 3500 लोग उधर वही इसी बना दो सफाई कर्मचारी को तो सर एटलीस्ट कोई एक दिन छे एक दिन 250 सर जो 20 बंदे लाए थे आपके आप नहीं वो 20 बंदे भी होना खड़े पैने वाले की तनख्वाह नहीं देनी। नहीं 20 बंदे रखो सर उन्हें अल्टरनेट डेज थे वो साढ़े 12 थे उन्हें एटलीस्ट भी कई सर तो मुझे जितना प्रधान और का भेजना थे नहीं प्रधान और सर वो जा मेरे को मेरे बगैर कुछ नहीं करना। नहीं प्रधान ने बोला सर आई जो प्रधान में बैठे ना साल किया ना सर कौन सा पहला फर्ज बनता है कि ना है चेहरे पूछना सर सारा ऐसा था चेहरे प्रधान ना कौन सा काम है प्रधान साहब नहीं आखेगा नहीं सर प्रधान साहब मैं 2 बार पूछ लिया ऑलरेडी 2 बार ने बोला है पहले ही प्रधान उन्हें बड़ी बार बोलिया ठीक है जो ऑन डिमांड बनाई मेरे सर लेकिन सर ये भी बार झूठ बोल रहे सर वो भी लिख रही है ना कोई ब्याह नहीं करना कोई नहीं सफाई नहीं चालू कोई जरूरत गली साबु से भी मैटर करता है बोलना लगा वो प्राइवेट ऑटो लगेगा सारे वो करो ले जाएगा वो बच्चे से सारे इतने ऑटो लाए खड़े करे वो लो आओ तो हम कर लेंगे। इसीलिए आज फिर मेरी ये अपने हमारे कुछ काउंसलर्स आए थे इन्होंने मेरी नोटिस में लाया अभी मैंने उसको टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन में भी बात करी तो वो उन्होंने भी ये बात बताई कि हम जो है ये मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर अब कितनी देर में जो है ये मैटर सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कई सारे वार्ड के लोग जो हैं वो परेशानी में हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे काउंसलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे खा गए हैं सीधा आरोप जो है वो नहीं देखो ये म्यूनसिपल काउंसिल पर लगा ये डिजिटल नंबरिंग जो है मैंने संभा में भी करवाई थी ऐसा था कि अब ये नहीं कि मैं कह सकता कि उन्होंने पहले पैसे लिए हैं मगर जो मैंने संभा में जब मैं CEO संभा था वहाँ हमने करवाया था हम जब वो प्लेट लगाते थे तब हम पैसा लेते थे जिसके घर में प्लेट लगती थी तब पैसा दिया जाता था। अब ये काउंसलर जो बता रहे हैं हमारे जो मिस्टर राहुल जी हैं ये बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी उनको सब पैसे पूरे घरों से पैसे दे दिए हैं। हम मेरे वो नंबरिंग भी अपने बता रहे हैं कि मेरे इतने घरों से पैसे मेरे वार्ड से इतने पैसे ले गए हैं तो ज़्यादातर मुझे कंप्लेंट इन्हीं की वार्ड की आई है बाकी और भी किसी भी काउंसलर ने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करी यानी और फिर भी हम इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि पैसे जो है वो बाद में लिए गए थे सांबा में लेकिन बात करेंगे कठुआ की तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है एडवांस पेमेंट ली गई थी। अगर कोई घर वाले जो है पेमेंट देने से इनकार करते थे तो उनको ऐसा कहा जाता था कि आपकी जो है वो पेनल्टी डाली जाएगी बाद में। नहीं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता किसी को पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती ऐसे क्या जब काम होता ही है लोगों को भी इसमें भी ये होता था कि जब काम होता ही है उसके बाद ही पैसे दिए जाते हैं कि पहले पैसे नहीं दिए जाते। अब मैंने वही ये बताया कि अगर उनके पास कोई अगर उन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने रिसिप्ट ज़रूर दी होंगी। अब जिसने 50-50 रुपये लोगों ने दिए हैं उन्होंने सीधे ज़रूर रिसिप्ट उनकी दी होगी। अब जिसके भी मैंने अपने काउंसलरों को भी ये बता दिया है जिस भी रेस्पेक्टिव वार्ड्स जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं अगर उनके पास कोई डिटेल्स है वो अपने अपने डिटेल्स काउंसलर वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट कर लें और उनकी रिसिप्ट की एक डिटेल बना कर दे दें ताकि हम उसको कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करें। आप काउंसिल क्या आश्वासन देगी लोगों को कि कितनी जल्दी जो है उनकी आप काउंसलर आप ये काउंसलर हैं कि काउंसलर अपने अपने वार्ड में से जितनी जल्दी वो ला सकते हैं वहाँ से स्लिप वगैरह जितनी जहाँ से पैसे लिए ऐसे तो नहीं है। मैं भी कहूँगा मुझसे भी लिए उससे भी लिए गॉड नोज किससे लिए किससे नहीं लिए जिससे भी पैसे लिए होंगे अगर वो हमें लिस्ट मिलती है उसके लिए हम लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ इनिशिएट की जाएगी। सर जिन लोगों की स्लिप जो है अगर मिसप्लेस हो गई होगी चलो रेयर चांसेस है 10% उसका
10% तो ऐसा हो सकता है जिनकी मिसप्लेस होगी, बाकी तो उनके पास पड़ी होंगी। आ जाइए। राहुल जी, आज म्यूनसिपल काउंसिल में आप आए हैं, क्या प्रॉब्लम जो है वार्ड के लोगों को आ रही है? देखो मेरे को यार वो आ जाए बात। संजय राहुल जी, क्या समस्या जो है वार्ड के लोगों को आ रही है, जिसके लिए आज आप जो है खुद स्वयं यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल में पहुँचे? देखिए, ये जो मसला मैं लेके आज सीईओ साहब के ध्यान में मैंने लाया है, ये मैं पहले भी बड़ी बार इनके ध्यान में ला चुका हूँ। इससे पहले जो हमारे काउंसिल के हमारे सीईओ थे उनके ध्यान में ही लाया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम हुआ है। हुआ क्या था कि लगभग जब कोविड था मेरे ख्याल से 2020 का समय है, तो तब यहाँ पे एक कंपनी आई थी CCII डिजिटल करके सर्वे। उन्होंने क्या किया था कि एक हाउसिंग नंबर अलॉट करने का प्रोसेस शुरू किया था कि डिजिटल हाउसिंग नंबर अलॉट होंगे। तो उसका लेकर उन्होंने सब लोगों से पूरे वार्ड में और पूरे कठुआ में लोगों से 50-50 रुपये लिए थे और उनको स्लिप भी प्रोवाइड की थी। लेकिन हुआ क्या कि उनकी कंपनी की तरफ से एक तो पहले कोविड के कारण वो लेट हो गए। जब वो आए, उन्होंने क्या किया, आधे दुबे घरों को लगाया और आधे से ज़्यादा घर को छोड़ दिया जिनको हाउसिंग नंबर नहीं अलॉट किए। अब लोगों ने पैसे दिए हैं, लोग तो हमें पूछेंगे, और हमने भी बार बार कंपनी को हमने भी बार बार किया। और मैंने 21/11/2022 को कंपनी के एक ऑफिशियल मेल किया था, अपनी आईडी से मेल ड्रॉप किया था कि रिगार्डिंग ये लोगों को दिक्कत आ रही है। और उसके साथ मैंने एक एक्सेल शीट पूरी उसके साथ मेल के साथ ड्राफ्ट की थी, जिसमें लगभग मेरे वार्ड के जो 599 जो घर थे, उन लोगों के घर से उन्होंने पैसे लिए हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से 300 घरों को उन्होंने लगाया और 200 से ज़्यादा घर उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं। तो हमने इसी मसले को लेकर मैं सीईओ साहब के पास आया था कि लोग हमें पूछ रहे हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना होता है। उसके बाद एक और इशू था कि हमारे वार्ड में जैसे शिवानगर सबसे बड़ा वार्ड है, लेकिन सफाई के नाम से जब भी हमें देखते हैं तो हम जब भी कोई जरूरत पड़े तो ही हमें सफाई कर्मचारी प्रोवाइड किया जाता है। तो इन जनरल वहाँ पे लोग रह रहे हैं, 3500 के करीब वहाँ पे पॉपुलेशन है, 1200-1300 घर हैं। उन लोगों के लिए सैनिटेशन के लिए बड़ी दिक्कत है। तो मैं वो भी बात कर रहा हूँ कि एक दो लोग परमानेंट हमें वहाँ पे शिवानगर में अपॉइंट किए जाए, ताकि लोगों को एटलीस्ट जो स्वच्छ इन्वायरमेंट है वो तो वहाँ पे मिले। और यदि ये हाउसिंग नंबर को लेकर ये जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कंपनी की तरफ से, आज सीईओ साहब ने बात की है, मैंने भी फ़ोन पे उनसे बात की है, नहीं करते हैं तो देन जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो लीगली हम प्रोसीडिंग करेंगे और ऐसी कंपनियों को हम जम्मू कश्मीर में आगे से बयान कराएंगे। अब सीईओ कठुआ द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, कितनी जल्दी जो है इस समस्या का समाधान? देखो, सीए साहब ने पहले भी एक मेल निकाली थी और मैं आज भी इनको बोल रहा हूँ कि अगर वो नहीं इस चीज़ को करते तो आप लीगल प्रोसीडिंग करो, ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।